नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जेएसएस नोएडा की। यूपी का इंजीनियरिंग कॉलेज है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें कैसे एडमिशन मिलता है, क्या इसका प्लेसमेंट रहता है, कितने रैंक तक आपको सीट मिलेगी, एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, 2024 का क्या कट ऑफ था, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आपकी जेई मेन 2025 की जो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसका पूरा का पूरा अपडेट दूंगा, और एक आपकी बहुत ही परफेक्ट काउंसलिंग करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी सीट मिल जाएगी। चलो बात करते हैं जेएसएस नोएडा की। इसको गौतम बुद्ध नगर भी आपको लिखा मिलेगा एकेटीयू की साइट पे। इसमें एडमिशन मिलता है किसके बेसिस पे? जेई मेन एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके स्कोर के बेस पे आपको एकेटीयू या यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एकेटीयू एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग यूपी टेक के थ्रू होती है, तो ये दोनों एक ही चीज है। हर वीडियो में यही बताता हूँ आपको। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या है बीटेक के लिए। जो बेसिक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, आप 10+2 एग्जाम पास होने चाहिए विथ 45% मार्क्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपके मार्क्स 40% होने चाहिए। किसके लिए? SC ST के लिए। रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे OBC EWS इंक्लूडेड नहीं है। ओनली फॉर SC ST ये मार्क्स 40% होनी चाहिए। और PCM तो होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपके पास होना ही चाहिए। कैंडिडेट्स नीड टू अपीयर फॉर जेईई मेन एग्जामिनेशन। जो आपका यहाँ पे आपको जो सीट मिलेगी वो इसी में एग्जाम के बेस पे जो आपकी रैंक आएगी, जेईई मेन एग्जाम के बेस पे जो रैंक आएगी उसी के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगा, उसी से सीट मिलेगी। ऑलरेडी बताया मैंने कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अभी देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, 85% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू एकेटीयू काउंसलिंग। अब आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान देनी है। जो टोटल सीट इनटेक है, सपोज इनके पास 100 सीट इनटेक्स है, तो इस 100 का 85% तो ये लोग काउंसलिंग से फिल करेंगे। अब 15% सीट कहाँ चली जाएगी वो भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। इसी वीडियो में आप लोगों को आगे देखेगा कि जो 15% सीट है वो कहाँ जा रही है। वो 15% सीट जाती है मैनेजमेंट कोटा में। ये ऑल इंडिया कोटा खुल रहा है, ये आता है मैनेजमेंट कोटा। देखो, चलो ये 15% सीट का पहले डिस्कस कर देता हूँ, अदरवाइज ऑल इंडिया कोटा डिस्कस करना था पहले मुझे। तो 85% सीट्स तो चली गई होम स्टेट कोटा के लिए। HS होम स्टेट कोटा 85% सीट चली गई। अब जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसके लिए 15% सीट्स रिजर्व होती हैं। ये मैनेजमेंट कोटा कैसे फिल होता है? ये मैनेजमेंट कोटा कॉलेज फिल करता है अपने आप से। मतलब ये इसमें मोस्टली चीजें कॉलेज के हाथ में होती हैं। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके हाथ में रहती है कि वो 15% जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है उनको फिल कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा इन कॉलेजेस में। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के, उनमें लोअर रैंक पे भी अच्छी ब्रांच मिल जाती है, वो मैनेजमेंट कोटा से ही मिलती है। आपने मोस्टली लोगों को बात करते सुना होगा कि मैनेजमेंट कोटा से सीट दिला देंगे, सीट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? ये देखिए, आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12th एंड केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल आपके पास हो सकता है। सिक्योरिंग 60% मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स कलेक्टिवली। मतलब उसमें क्या है, आप काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब आप मैनेजमेंट कोटा की बात करोगे तो मैनेजमेंट कोटा में इन लोगों ने एलिजिबिलिटी बता रखी है कि 60% होना चाहिए। तो ये हो गया मैनेजमेंट कोटा का सीन। अब बात कर लेते हैं ये जो इनके पास है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? देखिए, यूपी एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी बच्चे आके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये ओपन स्टेट है। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए टोटल सीट का 20% रिजर्व होता है। अब ये टोटल सीट कौन सी हैं? जो 85% सीट्स काउंसलिंग के थ्रू फिल करी जाएंगी, इनके 20% आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग यूपी के डोमिसाइल नहीं है। यूपी के डोमिसाइल ना होने का मतलब क्या है? जैसे आप मान लो यूपी के डोमिसाइल नहीं हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपको यूपी डोमिसाइल कोटा कैसे मिलेगा, जिसको होम स्टेट कोटा बोलते हैं? उसके लिए आपने 10th एंड 12th अगर यूपी से कर रखा है तो आपको यूपी का कोटा मिल जाएगा। अगर आपने आपके माता पिता में से कोई एक आदमी यूपी का निवासी है तो आपको होम स्टेट कोटा मिल जाएगा।
या दोनों लोगों को निवासी हैं यूपी के तो आपको होम स्टेट कोटा मिल जाएगा। इवन दो आपने 10+2 बाहर से कर रखा होगा तब भी अगर मदर फादर के पास आपके डोमिसाइल है यूपी का तो आपको यूपी का मतलब होम स्टेट कोटा मिल जाएगा। तो ये बात रही होम स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की और मैनेजमेंट कोटा की। अब बात आ जाती है सीट्स की। देखो पूरी सीट्स का डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है ब्रेकअप, बट मैंने वो चीज मेंशन कर दी है जो प्रोमिनेंट ब्रांचेस हैं, जो टॉप डिमांडिंग ब्रांचेस हैं, उनका सीट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं। तो जो कोर सीएससी है उसमें 180 सीट्स हैं। जो एआई एंड एमएल है, एआई एमएल सीएससी का स्पेशलाइजेशन, उसमें भी 180 सीट्स हैं। जो कंप्यूटर साइंस, जो सीएससी का डेटा साइंस है डीएस, उसमें 60 सीट्स हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 80 सीट्स हैं। यहाँ पे सिविल ब्रांच भी है, मैकेनिकल भी है, ईसीई भी है, ईईई भी है। ये ब्रांचेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि ये ब्रांचेस ना हो, बट इनका सीट मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया है क्योंकि ये इतनी ज्यादा डिमांडिंग ब्रांचेस नहीं है, प्रोमिनेंट ब्रांचेस नहीं है। ये आपको बेसिक सीट का डिटेल दे दिया। अब बात कर लेते हैं टीएफडब्ल्यू सीट की। टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया है कि टीएफडब्ल्यू सीट क्या होती है, बट यहाँ पे भी टीएफडब्ल्यू सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल सीट इनटेक का 5% सीट्स टीएफडब्ल्यू सीट होती हैं। ये जो मैंने 2.5 लाख रुपए लिखा है, ये 2.5 लाख रुपए कहीं कहीं मेंशन है 2.5 लाख रुपए, बट एकेटीयू में ये 6 लाख रुपीज है। अगर आपकी इनकम मोर देन 6 लाख रुपीज नहीं है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब आपके पेरेंट्स की इनकम, तो आप टीएफडब्ल्यू सीट के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए कट ऑफ अलग से बनती है, अलग से कट ऑफ होती है, तो इसकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है। फीस देख लेते हैं कि फीस क्या लगने वाली है जेएसएस नोएडा में। इनकी ट्यूशन फीस जो है वो 1,12,850 रुपए है। जो बच्चे टीएफडब्ल्यू सीट से आएंगे उनको इसमें बेनिफिट तो मिलना चाहिए अच्छा खासा, बट अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट यहाँ पे मिलती है तो एक बार आप लोग कॉल करके इनसे जरूर पूछ लेना कि आप कितना फी वेवर देते हो, क्योंकि पीएसआईटी जो है वो पीएसआईटी आपको पूरा ट्यूशन फी वेवर नहीं देता है। वो स्कीम बताते हैं कि नहीं हमारा ये है वो है दिस दैट, ऐसे करके दुनिया भर की स्कीम बताएंगे, आपसे पैसा ज्यादा वसूलने की कोशिश करते हैं। तो आपके ज्वाइन करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि टीएफडब्ल्यू सीट यहाँ पे मिल जाएगी तो इनकी सेल में फोन करके कंफर्म कर लो, उसके बाद ही सीट एक्सेप्ट करना। अदरवाइज अगर आपने टीएफडब्ल्यू सीट मान लो एक्सेप्ट कर ली और फिर आपने ज्वाइन नहीं करी, जाके आप वहां जाओगे ये फीस आपसे ज्यादा मांगेंगे, आप ज्वाइन नहीं करोगे तो जो आपने 20,000 रुपया दे रखा होगा ना सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो भी आपका जब्त हो जाएगा और सीट भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये चीज पहले कंफर्म कर लेता। और बाकी इनके जो एडिशनल चार्जेस हैं वो सब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये टोटल फीस पेबल हो जाती है 1,37,850 रुपया। आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको ये टोटल फीस पेबल 1,37,850 ही रहेगी। बाकी जो 20,000 आप जमा करते हो सीट एक्सेप्टेंस फीस 20 या 12,000 वो कट जाता है, तो ये वाला अमाउंट आपको पे करना होता है एट द टाइम ऑफ जब आप ज्वाइन करने जाओगे कॉलेज में। तो बेसिकली आप ये समझिए कि 1,37,850 रुपए आपको बीटेक की फीस देनी है यहाँ पे। ये आपके सामने प्लेसमेंट स्टेट्स। देखो इनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, कम से कम इन्होंने अपनी वेबसाइट पे हर एक चीज क्लियर तो कर रखी है। अदरवाइज बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि उनकी वेबसाइट पे खोजते खोजते रह जाओ, या डेटा ही नहीं मिलता है, मेंशन नहीं कर रखा है, कुछ पता चला 2022 के बाद डेटा नहीं है, या तो 2023 का डेटा है तो आधा अधूरा डेटा दे दिया है। इन लोगों ने क्या किया है, ब्रांच वाइज लिख रखा है कि ब्रांच वाइज भी क्या प्लेसमेंट है इनके यहाँ। तो वो भी मैं अभी आपको आगे जैसे जैसे डिस्कस करूंगा ना कि कट ऑफ इसकी, तब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच वाइज कहाँ पे आपको कितना ध्यान देना। एज ऑफ नाउ 170 प्लस कंपनीज इनके यहाँ विजिट करती हैं, 900 प्लस ऑफर्स रहे थे। 2024 का है ये। 47 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया था, 87% रिप्लेसमेंट हो पाया था। 13% बच्चे फिर भी प्लेस्ड ही नहीं हुए थे। वो मोस्टली बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई ब्रांच के थे, क्योंकि इनका तीनों का जो प्लेसमेंट स्टेट्स है वो बहुत पुअर है इनके यहाँ का। तो यही बच्चे होंगे मोस्टली जो नहीं प्लेस हुए होंगे। 87% तो काफी कम होता है देखा जाए तो। अब जो ये 47 एलपीए हाईएस्ट दिखा रहे हैं, इनमें मोस्टली बच्चों को 3.5 से लेके और 5-6 ऐसे एलपीए का पैकेज मिला है, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। आप लोग भी जाके ये चेक कर सकते हो। एक एक दो बच्चे हैं, जैसे किसी को 10 लाख का मिल गया, किसी को 12, किसी को 20, किसी को 18, इस तरीके से सिंगल ही बच्चा मिलेगा आपको ऐसा, जिनको इस तरीके का पैकेज मिला है या प्लेसमेंट मिला है। एक को 47 एलपीए का मिला है तो वही हाईएस्ट पैकेज हो गया। बट जो मोस्टली बच्चों को मिला है वो 3.5 से लेके 5-6 ऐसे मिला है।
3.5 या 4.5 लाख 4.5 LPA का पैकेज तो आई थिंक मोर देन 90 बच्चों को मिला है, और इनके यहाँ टोटल जो प्लेसमेंट स्टेट्स वो 87% ही गया है। तो आप लोग जब ROI कैलकुलेट करना तो उस चीज पे ये ध्यान देना। आप लोग लगभग आप लोग 1,38,000 रुपए पर ईयर पे कर रहे हो, तो 1,40 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 14 चौको 56, 5,60,000 रुपया आप इनको फीस दे दोगे पूरी। इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल आपको अलग से लेना है। अगर आप 3 सीटर लोगे और नॉन AC लोगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपीस पर ईयर पे करना है, और अगर आप 3 सीटर लोगे और AC लोगे, 3 सीटर AC, तो आपको लगभग 1.4 लाख रुपीस पर ईयर पे करना है। ये इनकी हॉस्टल फीस है। तो ये हॉस्टल फीस भी आप अगर इंक्लूड कर लोगे तो 4 लाख ये जोड़ दो, लगभग 10 लाख रुपए आपका JSS नोएडा में लग जाएगा बीटेक करने में। और आपको जो इन्होंने एवरेज पैकेज तो अपना मेंशन नहीं किया है कि एवरेज पैकेज क्या है, लेकिन जो स्टेट्स दिए हैं उसमें मोस्टली यही लग रहा है कि 5 से 6 7 बस इतना ही मोस्टली बच्चों को मिल रहा है। तो आप लोग ये चीज देख के उसके बाद ही JSS नोएडा को प्रेफर करना। ये चीजें मैंने आपको पूरा जो इनके पास डेटा था वो बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 2024 में कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिली थी और 2025 में कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी, वो मैं आप लोगों को अभी बता। राउंड 4 का डेटा है ये। इसके बाद जो राउंड हुए थे वो स्पॉट राउंड हुए थे। स्पॉट राउंड में हर एक बार बताता हूँ आपको कि स्पॉट राउंड की जो कट ऑफ जाती है वो हर साल फिक्स नहीं रहती है, वो डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स कितनी बच गई उसके हिसाब से किसी किसी को बहुत लोअर रैंक पे सीट मिल जाती है। कभी कभी का पता चले कि स्पॉट राउंड में कोई ढंग की सीट ही नहीं बची, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल खाली बची हैं, इसलिए स्पॉट राउंड को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। राउंड 4 का ये पूरा का पूरा डेटा है। अब मैं आपको 2024 की ऑफिशियल कट ऑफ दिखा रहा हूँ। ये जो सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को मिली थी वो 4,30,524 तक मिल गई थी। भैया सिविल ले रहे हो बहुत सोच समझ के लेना। आउट ऑफ 100 ओनली 30 या 28 बच्चे ही प्लेस हो रहे हैं इनके यहाँ सिविल में। सिविल लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच लेना। CSE की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसको 71,817 पे क्लोज हो गई थी, 71,817 पे क्लोज हुई थी, ध्यान दीजिएगा। जो CSE कोर होम स्टेट का बच्चा था ओपन कैटेगरी का उसको 84,183 पे क्लोज हुई थी। राउंड 4 का डेटा है। राउंड 3 में तो और भी हायर रैंक पे क्लोजिंग हुई होगी। जब हम लोग EEE ट्रिपल ई की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,15,544 पे सीट मिली थी। इसका भी सेम वही डिट्टो है। आउट ऑफ 100 हार्डली 30 प्लेस्ड होते हैं बस, बाकी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो सोच समझ के लीजिएगा। ट्रिपल ई ब्रांच जो है वो होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,59,052 रैंक पे क्लोजिंग हो गई थी 2024 में। अभी मैं क्लियर कर दूं 2025 में आप इसी से 2-4 हजार ब्रांच 2-4 हजार रैंक आगे पीछे देख लेना, उसी के हिसाब से आपको लगभग सीट मिलेगी। ज्यादा कुछ खास वेरिएशन नहीं आने वाला है, नहीं आप लोग ये सोचो कि बहुत कुछ खास वेरिएशन आ जाएगा। तो अब मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के सामने कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो कितने रैंक तक मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,72,478 पे मिली थी। होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 5,58,000 तक मिल गई थी। लगभग आप ये समझ लो कि 5,60,000 5,70,000 ऐसे रैंक है तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। बट प्लेसमेंट स्टेट सेम गोज 100 30 आउट ऑफ 100 इतने ही प्लेस हो रहे हैं इनमें। ECE की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को लगभग 1,49,744 पे क्लोज हो गया था। 1,60,000 ज्यादा से ज्यादा इसका इस बार रख लीजिए आप। होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2 लाख तक सीट मिल गई, 2,10,000 रख लो। इससे ज्यादा अगर आपकी रैंक है तो आपको सीट मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ECE देगा। ECE का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनके यहाँ कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैं बार बार इनके अप्रिशिएट ये कर रहा हूँ कि इन्होंने हर ब्रांच को अपने इस वेबसाइट पे अपडेट कर रखा है कि प्लेसमेंट स्टेट्स क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,05,134 पे क्लोज हो गई थी। 1,10,000 मैक्सिमम रैंक आप रख लीजिए 2025 के लिए। होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,23,000 पे क्लोज हो गई थी। 1,30,000 मैक्सिमम रख लो, इसके आगे नहीं मिलेगी आप। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 4,66,364 पे क्लोज हो गई थी।
बहुत ही पुअर स्टेट्स 22 आउट ऑफ 100 प्लेस्ड हो रहे हैं, बस इससे ज़्यादा प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर आप होम स्टेट से हो, ये होम स्टेट से हो आप और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो लगभग 13,30,000 तक आपको मैकेनिकल मिल जाएगी जेएसएस नोएडा में। सीएससी का स्पेशलाइजेशन एआई एंड एमएल की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 85,466 पे क्लोज हो गई थी, 90,000 रख लो 2025 के लिए। सीएससी एआई एंड एमएल होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 96,000 तक क्लोज हो गई थी। अगर आपकी 1 लाख के नीचे रैंक है तो आपको चांसेस हैं कि सीएससी एआई एंड एमएल मिल जाएगा। देखो ये ब्रांचेस जो चल रही हैं, सीएससी की जो स्पेशलाइजेशन है वो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इसलिए इनकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा रही है। जो कोर ब्रांचेस हुआ करती थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये और केमिकल, इन सारी ब्रांचेस की डिमांड ही खत्म हो रही है, इसलिए इनका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सीएससी डीएस डेटा साइंस ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 95,566 तक मिली थी और होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,06,528 तक मिली थी। तो देखो इस डेटा को देखते हुए सिंपल पता चलता है कि 2025 में अगर आप सीएससी या सीएससी की स्पेशलाइजेशन कोई भी टारगेट कर रहे हो और आप अगर ऑल इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया कोटा से आओगे, तो अगर आपकी रैंक बिलो 1 लाख है तो ही आपको यहाँ पे सीट मिलने के चांस हैं, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो मैक्सिमम 95,000 तक इसने टच किया है, इसने 95,000 के ऊपर किसी ने ऑल इंडिया कोटा से टच ही नहीं किया है। बट जब हम लोग होम स्टेट कोटा की बात करते हैं तो होम स्टेट में अगर आपकी रैंक जो है वो मैक्सिमम 1,20,000 तक भी एक्सीड कर रही है तो भी आपको चांस है यहाँ पे कि सीएससी या सीएससी के जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेस हैं, एआई एंड एमएल हो गया, डेटा साइंस हो गया, इस तरीके की ब्रांचेस मिल जाएंगी। नहीं ये मिली तो आईटी तो मिली जाएगी। ये है 2025 का स्टेट्स। अगेन मेंशन कर दूं, मैकेनिकल, सिविल, ईईई, ट्रिपल ई और ईसीई, इन ब्रांचेस को लेने से पहले सोच लेना बहुत बार इनके यहाँ, क्योंकि ये प्लेसमेंट स्टेट्स इनका बहुत अच्छा नहीं है, ये समझ लीजिए। हालांकि ये है कि 2023 में हर कॉलेज का जो प्लेसमेंट स्टेट्स है वो खराब हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा रिसेशन टाइप चल रहा है। अब 2024 में क्या हुआ है, डेटा नहीं अवेलेबल है, 2025 में क्या होगा वो देखते हैं आगे आने वाले समय। ठीक है, तो ये आपको डेटा मैंने पूरा का पूरा दिया। अभी आपको एकेटीयू की काउंसलिंग अगर पूरी करवानी है कि एकेटीयू की काउंसलिंग कैसे होगी, आपको टेंशन नहीं लेनी, कौन सा कॉलेज लें कौन सा कॉलेज ना लें, कितनी आपकी रैंक आ रही है, उस रैंक के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज बनेगा, ये सब पूरी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट काउंसलिंग के लिए करियर सपोर्ट जेई की टीम से फटाफट रीच आउट करके आप लोग एक एक्सपर्टाइज के गाइडेंस में काउंसलिंग करवा सकते हो। हम लोग 1-to-1 मैन टू मैन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।